अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बाग अली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, आप बहुत सारी मेरी वीडियोस मुंजी पे देख चुके हैं। मुंजी के सीड्स के बारे में भी पोसा 16, 92, 18, 47 जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, उनकी भी इसी चैनल पे आप बहुत सारी देख चुके हैं। और आप देख चुके हैं कि मुंजी में मेरा बहुत सारा किरदार है, बहुत सारी मतलब मेरी कोशिशें होती हैं कि मुंजी के लिहाज से मैं फार्मर को हर तरह का मालूमात दूँ, हर तरह की जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करूँ। उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी, कबूटा ट्रांसप्लांटर। नाजरीन, जिसको हम कहते हैं आम पंजाबी में पनीरी लगाने वाली मशीन। तो आज आपके सामने हम लेके आए हैं जापान की कबूटा ट्रांसप्लांटर, पनीरी लगाने वाली, मुंजी की पनीरी लगाने वाली मशीन। नाज़रीन, ये अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में इस वक्त शहर में हम सिटी में खड़े हुए हैं। तो बाकी की मालूमात तो हम उनसे लेंगे जो इसके मालिक है या जो इसका बिज़नेस कर रहे हैं, सेल करने वाले। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इस मशीन की जितनी जुदा मुझे मालूमात हैं। नाज़रीन, ये एक दिन में अगर एक ही प्लाट है, इकट्ठा प्लाट है एक ही जगह पे, तो 17 से 18 एकड़ लगा लेती है मुंजी की। क्योंकि लेबर का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो इसीलिए इन मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है हमें ये मशीनें। इन मशीनों के बिना अब ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है ना फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमें कौन कौन सी मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मुंजी के लिए जो इस वक्त सबसे अच्छी हमें ट्रांसप्लांटर मशीन अवेलेबल है वो है जी कबूटा ट्रांसप्लांटर, जापान की, चाइना की नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ये जापान की है। और इसके जो वो बता रहे थे हमें कि अगर एक एकड़ अलग अलग जगह पे हो और एक ही मौजे में हो तो फिर 10 से 12 एकड़ लग जाते हैं। अगर एक ही प्लाट हो तो फिर ये 17 से 18 एकड़ एक दिन में लगा सकती है। इसकी बाकी की मालूमात हम इंजीनियर साहब से लेंगे। तो अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जनाब इत्थे अगे तशरीफ ले आओ। इंजीनियर तैयर साहब ने अपना तारफ कराओ पूरा जी नाजरीन। सर, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद तैयब है। मेस्क एंड फैमिली ट्रेडिंग कंपनी से मेरा ताल्लुक है। मैं यहाँ पर एज ए फील्ड ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का थोड़ा सा मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारी कंपनी राइस एक्सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये तकरीबन 140 मुल्कों में राइस एक्सपोर्ट करती है। राइस के हवाले से हमारी कंपनी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो हमारी कंपनी का राइस की जो ब्रांड न्यू मशीनरी है वो उसने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। 2019 से हमारी कंपनी राइस ट्रांसप्लांटर के हवाले से काम कर रही है। हम राइस ट्रांसप्लांटर के हवाले से अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी कंपनी का मेन प्रोडक्ट है जी। इसके बारे में बताएं जी इंजीनियर साहब इसका। सर, ये राइस ट्रांसप्लांटर है। तकरीबन एक दिन में हम इसकी जो नर्सरी हम तैयार करते हैं नर्सरी रेजिंग मशीन में। कबूटा की नर्सरी रेजिंग मशीन हमारे पास मौजूद है। उससे तकरीबन 35 से 40 एकड़ की एक दिन में नर्सरी लगाई जाती है। और ये जो मशीन है ये आगे 22 से 25 दिन की जो नर्सरी तैयार होती है उसे ये 12 से 15 एकड़ एक दिन में शिफ्ट कर देती है। पहले भी आप बता रहे थे इसी बात को कि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है आपकी फील्ड की तैयारी पे। अगर तो आप उसे फील्ड तकरीबन 12 से 15 एकड़ रोज़ाना के देते हैं, आराम से ये लगा देते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी 35 से 40 मिनट एक एकड़ में है। 35 से 40 मिनट एक एकड़ में ये लगाने के बाद जनाब अगले फील्ड में के लिए तैयार हो जाती है। एक एकड़ के लिए इसको सिर्फ 35 से 40 मिनट चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फार्मर के साथ मेन इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि फार्मर्स के पास एक दिन में तैयारी नहीं होती है। ठीक हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है जी, प्लांट पॉपुलेशन पूरी करती है। प्लांट पॉपुलेशन किस तरह पूरी करती है, हमने इधर गुजरांवाला वाली साइड पे और कबीरवाला वाली साइड पे 3 साल काम किया। हमने वहाँ पर काउंट किए थे, तकरीबन फार्मर जो लेबर लगाती है वो तकरीबन 55 से 60 हज़ार पौधे लगाती है। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांटर है इसके ज़रिए हमारे तकरीबन 88,000 सुराख लगते हैं और एक सुराख में 2 से 3 पौधे लगाए जाते हैं, जो कि रिकमेंडेशन महकमा ज़राअत की होती है कि तकरीबन 80,000 पौधे एक एकड़ में लगाया जाए। हम 7 से 8 हज़ार इसलिए 6 इंच के फासले पर लगाते हैं, जिसकी कैलकुलेशन के मुताबिक 88,000 पौधा एक एकड़ में लगाया जाता है, ताकि अगर कोई 8 से 10 हज़ार पौधा कोई नागा या कोई पानी के ऊंच नीच की वजह से, फार्मर की वजह से, ज़िम्मेदार का कोई बन जाता है मामला, ज़मीन का कोई मामला बन जाता है, जिसकी वजह से 8-10 हज़ार अगर पौधा ख़राब भी हो जाता है तो भी 80,000 महकमा की रिकमेंडेशन के मुताबिक जब पौधा पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली फार्मर की जो है यील्ड बढ़ेगी। इंजीनियर साहब, एक दो सवाल आपकी बातों से मेरे जेहन में आ रहे हैं। इसकी जो पनीरी होगी
वो हम फार्मर आपको सीड प्रोवाइड करेगा, आप लगाएंगे? जी, हमारा सर तरीकाकार ये होता है कि हम फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी। ठीक हो गया। उसके साथ फिर हमारी डेट होती है, कंपनी का काम है पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे और टाइम बेस पे काम होता है, शेड्यूल के मुताबिक जी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फार्मर के साथ तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि उससे जब टाइम हमारा होता है कि आज मिसाल के तौर पर 13 तारीख को हमने जाना है जी नर्सरी लगाने जी। तो हम क्या करते हैं, जाएंगे अपने, हमारे पास नर्सरी ट्रेज होंगी, नर्सरी सीडलिंग मशीन होगी, ट्रेज यानी ट्रेज में वो लगेगी? हमारे पास ट्रेज भी हैं, वो भी मौजूद है। सारा कंपनी का पूरा सेटअप है, नर्सरी रेजिंग मशीन, कबूटा की नर्सरी रेजिंग मशीन, उसके बाद ट्रेज। जब हम जाके वहाँ पे हमारे पास उसकी भी मशीन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, नर्सरी रेजिंग मशीन के बारे में। उसके अंदर 3 से 4 होपर हैं। पहले होपर में मिट्टी डलती है, उसके अंदर जो बेड सॉइल है उसको कवर करते हैं, 2 सेंटीमीटर बेड सॉइल कवर करती है। उसके बाद फिर उसके अंदर पानी पंप लगा हुआ है जो कि शावरिंग कर देता है, वाटर की। जब शावरिंग होती है तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट आगे बीज का होपर होता है। बीज एक हम उसकी कैलकुलेशन करके तकरीबन 100 ग्राम पर एकड़ जो पर ट्रे हम यूज़ करते हैं, उससे तकरीबन 30,000 पौधा जो है एक ट्रे के अंदर तकरीबन पैदा हो जाता है। ठीक हो गया, ये कैलकुलेशन थी। अब आपने सुना, उसके बाद ये कवर साइल होती है, इसको कवर साइल इसको जब ट्रे पनीरी उठाकर ट्रे फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। 22 से 25 दिन की अर्ली एज में जो पनीरी है वो हम शिफ्ट कर देते हैं। जब अर्ली एज में शिफ्ट होगी तो जाहिर बात है उसकी जो टिल्लिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि बेनिफिट फार्मर को फिर भी यहाँ पर भी बेनिफिट लेगी मशीन। अब इंजीनियर साहब मुझे ये बताएं कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो भी ज़िम्मेदार आपसे लगवाना चाहता है इस मशीन से, वो कम से कम 25 दिन महीना पहले आपसे कांटेक्ट करे, आप जाके उसकी पनीरी आप लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं लगा सकता, वो नहीं लगा सकता ना, वो हाथ वाली पनीरी चलेगी। कोई और अगर पहले आपने तरीकाकार पुराने देखे होंगे, शापरों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं, उससे भी नहीं, क्योंकि अगर जब बीज ने तो आप उसे बेशक पानी के अंदर डाल दें या मिट्टी के अंदर डाल दें, उसने उग जाना है। लेकिन बीज की क्या तरीकाकार है कि उसकी मुकम्मल एक ग्रोथ हो, प्रॉपर ग्रोथ हो। जब ये पनीरी आगे शिफ्ट करेगी तो इसकी प्रॉपर जब तक जर्मिनेशन नहीं होगी तब तक ये सही आगे फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर। तो नाज़रीन, ये आपने सुना, अगर आप इस मशीन से कोई फील्ड लगवाना चाहते हैं 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, तो आपको पहले इनसे रब्ता करना पड़ेगा। नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर रब्ता करने के बाद आपकी पनीरी की तैयारी ये करेंगे, लगाएंगे, ये आपको टोटल प्लांट जो है ना लगा के देंगे। अब मुझे इंजीनियर साहब ये बताएं कि अगर कोई फार्मर ये मशीन खरीदना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस? सर, हमारे पास कंपनी के पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम 0 मीटर जो मशीनरी है जापान से इंपोर्ट करके, क्योंकि हमारे पास कबूटा जापान की डीलरशिप मौजूद है, हम लोग जापान से डीलरशिप हमारे पास मौजूद है और हमारा तकरीबन 2023 की जो शिपमेंट है वो भी आ चुकी है। अगर आप लोग हमसे मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू वाली बात नहीं, हमारी जो 2023 की शिपमेंट है वो भी आ चुकी है, आप लोग हमसे ख़रीद भी सकते हैं। ठीक हो गया। इंजीनियर साहब ये बता रहे हैं कि आप उनसे ये मशीनें खरीद भी सकते हैं, आपको इनकी अवेलेबिलिटी है। इंजीनियर साहब एक आइडिया मांग रहा हूँ, वैसे तो रेट पाकिस्तान के दिन ब दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा सा फार्मर को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मशीन तकरीबन इस साल 23 में कितने में पड़ेगी? सर, ये जो ब्रांड न्यू मशीनरी है आपके सामने है कि ये बेसिकली डिपेंड करती है डॉलर रेट पर। जी जी। आपके सामने जब हमने ये काम शुरू किया था 2019 में, हम लोग ने इसको इम्पोर्ट किया था, तब हमें पड़ी थी कोई 23 लाख की जो हम सेल करते थे। तो फिर हम सब्सिडी आई हुकूमत की तरफ से, उसके थ्रू फिर 2020 में ये 34 लाख की हुई, 2021 में ये 44 लाख की हुई, पिछले साल ये अभी इसमें साल जो ये रेट आया वो कह लें कि आप 55 लाख रेट है जी। 55 लाख रेट है। वैसे मेरे जहन के मुताबिक फार्मर हजरात के लिए ये भी बहुत बेस्ट है। अगर कोई बंदा खरीदता है तो एक सीज़न में वो अपनी भी लगा सकता है, लोगों की लगा के उसकी पेमेंट एक सीज़न में पूरी हो जानी है। क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटी है 12 से 15 एकड़ 35 से 40 मिनट में आप कह लें कि एक एकड़ को लगा देती है। 35 से 40 मिनट में एकड़ लगाएगी, दिन में 12 से 15 एकड़ लगाते हैं। आप उसको 10,000 11,000 से ज़रब दे के देख लें कि वो आपका कितना पैसा एक सीज़न के अंदर ही रिकवर हो जाता है। अब आप ऑपरेटर को कहें कि इसको थोड़ा घुमा फिरा के दिखा दे नाजरीन को, इसको थोड़ा सा ना इधर घुमा फिरा के दिखा दे। वो पीछे से कटरिंग पे चला रहे सारा, वो जब बैक इस साइड पे हो क्योंकि पीछे सूरज है। तो नाजरीन, अब आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं हम कि किस तरह से ये प्लांट लगाती है। वो इंजीनियर साहब आपको साथ बताते जाएंगे। ये सबसे पहले जी यहाँ पे एक हेल्पर खड़ा होगा, हेल्पर जो है नर्सरी की जो ट्रेज है उसको उठा के यहाँ डालता जाएगा। यानी आगे जो ट्रे लगी हुई वहाँ से उठा के यहाँ, ये तकरीबन 1 एकड़ की आप इसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जब हेल्पर इसके ऊपर रखता जाएगा तो ये यहाँ से अब इसको चला के दिखाओ, चला कर दिखाओ।
नाजरीन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, असल में इसका जो ऑपरेटर है ना, मेन ऑपरेटर है, वो इस वक्त शोरूम पे मौजूद नहीं था। तो ये लड़के हैं, सेल परचेज वाले लड़के हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से चलाना है और ऑपरेटर का नंबर नहीं लग रहा। तो सॉरी, वो वर्किंग तो अभी हम आपको नहीं दिखा सकते, वैसे भी हम ओपन फील्ड में खड़े हैं। तो आप जब शोरूम पे तशरीफ़ लाएंगे तो इंजीनियर साहब आपको सारा मतलब है वो दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। और ये जो शोरूम है जहाँ पे ये इस वक्त अवेलेबल है, ये बहावल नगर सिटी है। इंजीनियर साहब का नंबर चल रहा होगा, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट में खड़ी है। आप इसकी किसी किस्म की और मालूमात, रेंटल बुकिंग, फॉर सेल बुकिंग, मतलब है आप ख़रीदना चाहते हैं, किसी भी लिहाज से आप करना चाहते हैं, तो आप बहावल नगर मिंचनाबाद रोड के ऊपर शोरूम है इनका, तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आप वीडियो को करेंगे क्लोज़। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और दूसरे दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरह की जदीद मशीनरी दूसरे दोस्त भी अवेल कर सकें, तलाश कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।